श्रीनाथ भगवद गीता अध्याय 18वां श्लोक नंबर 58। याद है आप लोगों को कल का श्लोक? कल का श्लोक याद है? तो अभी याद कीजिए। 18th चैप्टर श्लोक नंबर 58। मच्चितः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तर्यष्यसि अत चेत् त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। फिर से कहिए। मच्चित सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तर्यष्यसि अत चेत् त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अब एक एक शब्द करके समझिए। मच्चितः मतलब मत चित्तः। मत मतलब मेरा, चित्तः मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस। मत चित्तः सर्व दुर्गाणि। शब्द क्या आया है? सर्व। बोलिए सर्व। सर्व सर्व मतलब सब कुछ। दुर्गाणी, इस शब्द में दुर्गा आया है क्योंकि प्रकृति के जो प्रकोप है। दुर्ग किसे कहते हैं आपको पता है? दुर्ग मतलब एक किला, और दुर्गा मतलब जो उस किले की रखवाली करने वाली है, शासन करने वाली है। यस। तो ये जो दुनिया है, दुर्गा को शक्ति का स्वरूप क्यों माना जाता है? क्योंकि उसका दूसरा रूप ये प्रकृति है, ये महामाया है। समझिए, आज मैं बड़े मूड में एक एक शब्द समझा रहा हूं आपको। ध्यान से सुनिएगा, स्टूडेंट की तरह सुनिएगा। सर्व दुर्गाणी, दुर्गाणी मतलब जो प्रकृति के प्रकोप है, अर्थात इस प्रकृति के द्वारा जो हमें यातनाएं मिलती है महामाया के द्वारा, वो कौन सी होती है? जन्म, मृत्यु, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी। ये चार प्रकार की जो प्रकृति के द्वारा दी हुई यातनाएं हैं, वो हर किसी को मिलती है। चाहे कोई करोड़पति है या रोडपति है, बंगले में बैठा है या बैरक में रह रहा है, फ्लैट में रह रहा है या झोपड़ी में रह रहा है, उससे मतलब नहीं है। ये चार प्रकार की यातनाएं प्रकृति हर किसी को देती है। जन्म लेने की पीड़ा, जो 9 महीने गर्भ में जीव इतना प्रताड़ित हो जाता है, इतना पीड़ित हो जाता है कि भागवत कहता है कि उसके दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। बच्चा जब पेट में होता है, उसके दोनों हाथ कैसे रहते हैं? एक प्रार्थना करने की मुद्रा में आ जाते हैं, और भगवान से यह प्रार्थना एक हृदय से निकलती है कि मुझे यहां से बाहर निकालो। और मैं वचन देता हूं कि यहां से बाहर निकलते ही, हे हरि, आपका भजन करूंगा, आपका स्मरण करूंगा, ये जीवन आप ही के चरणों में समर्पित करूंगा। और ऐसा आया भागवत में कि उसको उसके 1000 जन्म याद आ जाते हैं, इतनी पीड़ा होती है।
तो इस संसार में जो जीवन लेने की प्रक्रिया है, उसी में बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। हम सब पैदा हुए तो रोते रोते ही हुए ना, बोलिए ना। कोई ऐसा था जो पैदा होते ही कहता है हेलो नर्स, स्वागत नहीं करोगे हमारा? आजकल तो वो रील बनते हैं एआई के, जिसमें बच्चे पैदा होते ही नर्स को कहते हैं यहां आपके हॉस्पिटल में वाईफाई कनेक्शन है। लेकिन यह स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। हम सब बड़े दुखी होकर आए जीवन में, और जब इस जीवन से जाने का समय आएगा, अंतिम क्षण, वो भी क्या है? दुखी तो है। मृत्यु को सबसे बड़ा दुख माना गया है। मृत्यु को सबसे बड़ा दुख माना गया है। और मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य होता है, पता है, अभी कुछ देर पहले मैं यहीं इसी स्थान पर किसी के पगड़ी में था, और मैं सबके चेहरे देख रहा था। ये एक स्वाभाविक बात है कि हर व्यक्ति के अंदर, आपको पता है, ऐसी जगहों पर हृदय बड़ा भारी सा हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारे आसपास के लोगों के हृदय भी भारी है। उनका बड़ा लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, कोई उनके घर परिवार से चला गया है। तो एक बड़ा आश्चर्य बताऊं क्या है, कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे, वो धीरे धीरे करके खाने लगेंगे, पीने लगेंगे, सोने लगेंगे, टीवी देखने लगेंगे। दुख इस बात का नहीं है कि जो गया वो उसे धीरे धीरे भूल रहे हैं, ना ना ना, ये तो एक स्वाभाविक सी इस प्रकृति की प्रक्रिया है। दुख इस बात का है कि वो ये भूल रहे हैं कि एक दिन उनका भी नंबर आएगा। एक दिन हम सबका नंबर आएगा। हम सब भी रास्ते में, जैसे एक क्यू होती है, एक लाइन होती है, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो लाइन में खड़े हैं, एक जो टिकट काउंटर पर पहुंच चुके हैं, और एक जो टिकट लेकर, बोलिए ना, जा चुके हैं। ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो जो दुनिया से गए वो जा चुके हैं। जो इस समय, इस क्षण, जिस क्षण हम सब यहां हरि कथा और कीर्तन कर रहे हैं, इस क्षण भी कोई ना कोई तो अपने प्राणों का पूरी दुनिया में त्याग कर रहा होगा। इतनी बड़ी दुनिया है, जिस दुनिया को मृत्यु सागर कहा गया, जन्म मृत्यु का सागर। कोई ना कोई तो इस समय भी अपने शरीर को त्याग रहा होगा। कोई आईसीयू में होगा, कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई रोग में मर रहा होगा, कोई बीमारी में होगा, कोई वॉर में जा रहा होगा, किसी को हार्ट अटैक आ रहा होगा। इस समय भी कोई काउंटर पर खड़ा है जिसको इस समय टिकट मिल रही है। और तीसरे कौन से हैं पता है? बोलिए। जो लाइन में खड़े हैं। और हम सब किस में आते हैं? बोलो, लाइन में खड़े हैं हम सब। कुछ दिन पहले ही मैं एक व्यक्ति के घर में सत्संग करने गया। उनकी माताजी का देहांत हुआ था, और 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, उनका बेटा भी दुनिया से चला गया। उनका बेटा भी दुनिया से चला गया। इसीलिए कहा, इस संसार को हमारे शास्त्रों ने मृत्यु सागर, ये जन्म और मृत्यु का सागर है। इसलिए ये जो पीड़ाएं प्रकृति के द्वारा मिलती है, इसे यहां श्लोक में कहा गया सर्वदुर्गाणी। बोलिए, सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात। अब देखिए, यहां पर श्लोक में यूटर्न आ रहा है।
गीता के श्लोक बड़े अद्भुत हैं। इनमें ऐसे चलते चलते अचानक कृष्ण यू टर्न कर लेते हैं। पहले बात क्या की? सर्वदुर्गाणी की। सर्वदुर्गाणी मतलब सारे दुखों की बात की गई, सारी पीड़ाओं की बात की गई, सारी समस्याओं की बात की गई जिससे आप में हम सब जूझ रहे हैं। यहां बैठा कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि भाई मैं पूरी तरह सुखी हूं। अगर वो कह रहा है तो झूठ कह रहा है। ये प्रकृति किसी को पूरी तरह सुखी होने ही नहीं देती। अगर किसी के घर में धन बहुत है तो तन का दुख उसे सताएगा, और किसी का तन अच्छा है तो मन का दुख उसे सताएगा, लेकिन सताएगा जरूर। श्री राधे कहिए। ये जो हम हंसते हुए चेहरे देखते हैं, इनके पीछे का राज जाना कीजिए। बड़े दुख छुपे हैं इनके पीछे। ऐसे ही गजल नहीं बनाई गई, तुम इतना जो ये क्या गम है जिसे। लोग एक्सपर्ट हैं अपना गम छुपाने में। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी जब फोटो डाला जाता है, कभी आज तक किसी ने अपना डिप्रेस्ड, निराश, विदाउट मेकअप वाला मुरझाया हुआ चेहरा डाला है? किसी का भी आप प्रोफाइल जाकर देख लीजिए, आपको लगेगा कि इनके जीवन में 24 घंटे बस सुख ही सुख है, लेकिन उस चेहरे के पीछे कहीं वो दुख है जिसे छुपाया जा रहा है। एक हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति से भी मिलने जाओ, क्यों भाई कैसे हैं आप अभी, तो जवाब आएगा मैं ठीक हूं। अच्छा ठीक हो तो फिर हॉस्पिटल में क्यों पड़े हो भाई? वन उठ डुक पाए। वो बताएगा नहीं कि मैं इतना दुखी हूं, ये हो गया मेरे, वो उस समय ठीक हो, बस मैं ठीक हूं। अब अपना दुख छुपाना चाहते हैं। लेकिन भगवत गीता बिल्कुल स्पष्ट बात करती है, बिल्कुल सत्य बात करती है। यहां कृष्ण कहते हैं सर्व दुर्गाणी, लेकिन सर्व दुर्गाणी के बाद क्या कहा वो महत्वपूर्ण है। यहां कृष्ण ने सारे दुखों की बात की, सारी पीड़ाओं की बात की, लेकिन उसके बाद कृष्ण ने क्या कहा वो ध्यान दीजिए। उसके बाद कृष्ण ने कहा मत प्रसादात, बोलिए मत प्रसादात, मत प्रसादात मतलब मेरे प्रसाद से। किससे? मेरी कृपा रूपी प्रसाद से। कृष्ण कह रहे हैं ये सारे दुख तो हैं ठीक है, लेकिन मत प्रसादात क्या होगा, सुनना चाहते हो? तरिष्यसि। क्या शब्द कहा? तरिष्यसि, बोलिए तरिष्यसि। तरिष्यसि मतलब तुम इसे पार कर सकोगे, तुम्हें पार लगाने की जिम्मेदारी मेरी है, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, मानते हैं कि कहीं किसी तरह कर्मों के कारण हमारा इस संसार में जन्म हो गया है। भाई अगर आपको और मुझे शरीर मिला तो यह शरीर क्या है आप जानते हैं? शरीर सुख और दुख को भोगने का एक साधन है। शरीर क्या है? सुख और दुख को भोगने का एक साधन है। सुख भी आपको किससे मिलता है? शरीर से मिलता है। और दुख भी आपको किससे अनुभव आता है? शरीर से आता है। और जब शरीर मिला है, इसका मतलब आपका और मेरा, हम सबका कोई ना कोई सुख दुख का हिसाब किताब अभी बाकी।
नहीं तो हमने जन्म ही नहीं लिया होता, नहीं तो हमारा जन्म नहीं हुआ होता। और देखिए, शरीर मिला है तभी तो बीमारी भी मिली है ना। बीमारी किसे लगती है? शरीर मिला है तभी तो बुढ़ापा भी मिला है ना। बोलो ना। मैं आप लोगों को बूढ़ा नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो सब काले बाल वाले लोग, मुझे तो सारे काले बाल नजर आ रहे हैं। शरीर मिला है तो शरीर के साथ ही क्या मिला? रोग मिले। शरीर मिला तो शरीर के साथ ही बुढ़ापा मिला, और शरीर मिला तो शरीर के साथ ही खून पीने वाले रिश्तेदार भी मिले। भाई कोई आज हमारा, अगर पता है, हमारे गुरुदेव विनोद में कहते हैं कि जो दूर, जो असहाय पर्याय और रिश्तेदार होंगे ना, पर्याय कोई बहुत दूर का व्यक्ति घर में आए तो हम उसको क्या पिलाएंगे? बस पानी ही पिलाएंगे। पानी पिलाया और हल भाई। कोई करीब का आ जाए तो उसे क्या पिलाएंगे? चाय पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे। दूर वाले को क्या पिलाएंगे? बोलिए। करीब वाले को क्या पिलाएंगे? और जो अपना होता है ना, अपना बिल्कुल करीब का, उसको कुछ मत पिलाइए, वो खुद ही खून पिएगा, खुद ही, कोई ना कोई बात पर। एक पत्नी ने कहा, देखो मेरा और तुम्हारा प्यार कितना गहरा है, हमारा ब्लड ग्रुप भी मैच करता है। पति ने कहा, मेरा ही तो पिया। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है। हम सबका जन्म हुआ है तो कोई ना कोई कर्मों का हिसाब किताब बाकी। और कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं सर्व दुर्गाणी, कि आपके जीवन में जितने भी, चाहे वो तन का दुख है, चाहे मन का दुख है, चाहे परिवार का दुख है, चाहे आपके जीवन में आपकी मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, सारे दुख जो इस दुनिया में हो सकते हैं, इस प्रकृति के द्वारा हो सकते हैं, उन सबों से मत प्रसादात तरिष्यसि। अर्जुन, मेरी कृपा से इसे तर जाओगे, तर जाओगे, तर जाओगे, तर जाओगे। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, आगे सुनिए, फिर आया यूटर्न। ये कृष्ण के शब्दों को बड़ा डिकोड करना पड़ता है। अब कृष्ण आगे क्या कह रहे हैं, सुनिए। अतः मतलब लेकिन, और कृष्ण का लेकिन बड़ा डेंजरस होता है। जब भगवान कहे लेकिन, किंतु, परंतु, तो समझिए कि अब गूगली आने वाली है। अतः चेत त्वम, मतलब यदि तुम अहंकारात न श्रोष्यसि, मतलब तुम यदि अपने अहंकार की वजह से न श्रोष्यसि, श्रोष्यसि मतलब बोलते हैं ना श्रोता, श्रोता मतलब कौन? जो सुनने वाले होते हैं। तो संस्कृत में श्रोष्यसि मतलब कि अगर तुम इसे नहीं सुनोगे, मतलब जो मैं कह रहा हूं वो बात तुमने नहीं मानी। विनंक्ष्यसि, अंत में क्या कहा? अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो अर्जुन, तो ये वही बात है जिसे गुरु ग्रंथ में गुरुमुख और मनमुख के रूप में बताई गई है। एक वो है
जिसका मुख भगवान की तरफ है, और एक वो है जिसका मुख संसार की तरफ है। जैसे इस समय आप सबका मुंह किसकी तरफ है? बोलिए। नहीं, किसकी तरफ है? मेरी तरफ है। तो दरवाजे की तरफ आपकी क्या है? पीठ है। सही बात है। ऐसे ही जब हमारा मुख दुनिया की तरफ सिर्फ होता है तो हमारी पीठ किसकी तरफ होती है? भगवान की तरफ। और जब हमारा मुख भगवान की तरफ होता है तो हमारी पीठ दुनिया की तरफ। और एक बात बताऊं, दुनिया को अगर आपने अपना मुख दे दिया, मतलब अपना मुंह सिर्फ दुनिया की तरफ कर दिया। कई बार लोग कहते हैं, राधे श्याम जी छा क्यों दुनिया के मुंह ढेणो आ, छा ढेणो आ। बस दुनिया को अगर मुंह दे दिया तो वो पता है क्या करेगी? इस मुंह को नोच लेगी, वो कहीं का नहीं छोड़ेगी। जब समय आएगा तो इस मुंह को काला भी कर देगी। उन्हें अच्छा लगेगा तो सफेद कर देगी, अच्छा नहीं लगेगा तो काला भी कर देगी। अरे लोग ऐसे हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण ने जब द्वारका वासियों के लिए द्वारका नगरी बसाई, सोने की नगरी, उसी द्वारका नगरी के एक राजा शत्रुजीत ने कृष्ण पर ही मणि चोरी होने का आरोप लगा दिया। देखिए, भगवान को भी नहीं छोड़ा। और आज तक आप देखिए कि लोगों को बस मौका चाहिए। कृष्ण की बात जैसे ही आती है, वो कहते हैं कि कृष्ण ने ये युद्ध छल से जीता। बोलते हैं नहीं कि कृष्ण ने बड़ा गलत किया, महाभारत के युद्ध को चीटिंग से जीता, छल से जीता। लगा दिया ना आरोप कृष्ण पर, लगा दी, उठा दी ना उंगली भगवान पर भी। यह है संसार की, अब मैं कौन सा शब्द यूज करूं, यह है संसार का असली रूप, कि समय आने पर वो भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। कई बार मुझे भी आकर लोग कहते हैं, राधे श्याम जी असा जो तब भगवान का विश्वास ही उठी हुआ। चलो मान लिया आपका अब भगवान से विश्वास उठ गया, तो उससे भगवान का क्या गया? उसका कौन सा नुकसान हुआ? नुकसान तो आप ही का हुआ। उसको एक कम मानने वाला होगा तो वो थोड़ी चिंता में बैठा रहेगा, अरे ये मेरे सामने हाथ नहीं छोड़ रहा, मेरे मंदिर में नहीं आ रहा। उसका कौन सा बिजनेस है जो कम हो जाएगा? कस्टमर। श्री राधे कहिए। ये तो हम हैं जो उसकी कृपा से वंचित रह जाएंगे, उसकी दया से वंचित रह जाएंगे, उसको भूल जाएंगे। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने महाभारत का युद्ध छल से जीता। अच्छा चलो, छल से जीता। क्यों जीता छल से? पता है, क्योंकि सामने वाले कोई दूध के दूल्हे नहीं थे। और जब भगवान के भक्त पर आन पड़ती है, उस पर आपत्ति आन पड़ती है, तो कृष्ण तो यही गीता में वचन दे रहे हैं कि मत प्रसादात तरिष्यसि, कि मैं उसे सारे दुखों से तार दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म ही है मेरे शरणागत आए हुए को तार देना। अर्जुन ने जब मौका मिला चुनने का, तो किसे चुना? बताइए, बोलिए, बोलिए, बोलिए। और उसने जब कृष्ण को चुना तो कैसा चुना? आधा अधूरा, सोच विचार करके,
भगवान आपकी सेना लूं या कृष्ण लूं सेना, ऐसा उसके मन में विचार आए। तुरंत जैसे ही श्री कृष्ण ने दो विकल्प अर्जुन के सामने रखे, तुरंत अर्जुन ने कहा कृष्ण मुझे आप चाहिए, बहुत ही क्लैरिटी के साथ, कृष्ण मुझे। और मजे की बात बताऊं, युधिष्ठिर इससे चूक गया। कैसे? अच्छा, कृष्ण ने गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई, युधिष्ठिर को क्यों नहीं सुनाई? कैसे? देखिए, आज एक नया दृष्टिकोण समझिए। महाभारत का युद्ध शुरू कहां से हुआ, इसकी नींव कहां पड़ी? बोलिए। द्रौपदी से। और उसी द्रौपदी के प्रति दुर्योधन और दुशासन को द्रोह हुआ या नहीं? और अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपदी को भरी हस्तिनापुर के सभा के सामने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्यों? यह कब हुआ? बोलिए। जब 64 खेलते खेलते हार गए। अब समझिए इस बात को। आपको पता है, जब 64 का खेल खेला जा रहा था तो दुर्योधन ने ये 64 का खेल युधिष्ठिर के साथ नियुक्त किया, डिसाइड किया कि हम एक 64 का खेल खेलेंगे। अब दुर्योधन ने यह कहा कि मेरी तरफ से शकुनी खेलेगा, मेरे टीम से कौन खेलेगा? तो अगर युधिष्ठिर चाहता तो कह सकता था कि हमारी तरफ से कृष्ण खेलेगा, हमारी तरफ से। क्योंकि यदि वहां कृष्ण आ गया होता तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, छलियों का मैं छल हूं, छलियों का मैं, जो छल करने वाले हो उनसे भी बड़ा छलिया मैं हूं। क्योंकि भागवत का सबसे पहला सूत्र ही कहता है, जन्मादस्य यतः। हर एक के अंदर जो गुण आया है वो आया तो भगवान के तरफ से ही है, लेकिन कोई उसे नकारात्मक तरीके से दुरुपयोग करता है, कोई सकारात्मक तरीके से सदुपयोग करता है। इसलिए युधिष्ठिर वहां श्री कृष्ण को भूल गया। अगर युधिष्ठिर कहता कि पांडवों की तरफ से, ठीक है भाई, दुर्योधन तुम्हारी तरफ से शकुनी खेल रहा है, तो पांडवों की तरफ से कृष्ण खेल रहा। कृष्ण बैठा बैठा सोच रहा था, दुर्योधन अगर तूने मुझे याद किया, युधिष्ठिर अगर तूने मुझे याद किया होता ना तो यह नौबत नहीं आई होती। तूने मुझसे पूछा तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं। और जब युधिष्ठिर वहां बैठा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब जब हम भगवान को भूलकर अपने जीवन में किसी भी कार्य के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे, वो कदम आगे नहीं पीछे जाएंगे। वो जीत की नहीं बल्कि वो हार की निशानी है। युधिष्ठिर वो 64 खेलने से पहले ही हार चुका था, हार गया, अपना राज्य हार गया। वहीं तो हारा सब कुछ। बोलिए, हारा या नहीं? राज्य भी वहीं हारा, सारा खजाना भी वहीं हारा, और यहां तक कि अपनी धर्म पत्नी भी वहीं हार गया, विवश हो गया।
और वो युधिष्ठिर जो स्वयं धर्मराज है, जब धर्म, अब सुनिए, जब धर्म में भगवान आगे के बजाय पीछे हो जाए तो फिर वो धर्म भी अधर्म बन जाता है। वो धर्म भी प्रगति की निशानी नहीं है, वो धर्म भी दुर्गति की निशानी बन जाता है। ये जो धर्म में लोग भगवान के नाम पर नाना प्रकार के टोटके करते हैं, ये जो धर्म को लोग बेचते हैं, ये वास्तव में इससे बड़ी हानि हमारे समाज के लिए और कुछ नहीं हो सकती। आप कोशिश करके देखिए, एक बार तो मैं धोती लेने गया, धोती, तो मैंने धोती के लिए कहा, तो इतनी पतली दिखाई जिसमें से सब कुछ दिखता था। तो कहा उसने, महाराज स्वामी आपको तो धान के लिए चाहिए होगी ना। मैंने कहा वायड़े पहनने के लिए चाहिए। मतलब जहां दान की बात आई वहां हम सबसे सस्ती चीज, सस्ते में सस्ती चीज लेंगे, और जहां अपनी बात आई वहां सबसे महंगी चीज लेंगे। जहां बात भगवान की आई वहां हमारी जेब खाली हो जाएगी। मैं आज आप लोगों को एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, बताऊं? अपने धन को सबसे अच्छा सफेद करने का तरीका। आपको पता है बीच में हमारे प्रधानमंत्री ने नोट बंद कर दिए थे ना, वो 1000 और 500 के, कई साल पहले की बात है ये, जब आप सब छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा सॉरी, मैं था। तो तब क्या हुआ था, तब एक मोहलत दी गई थी कि यदि आपके पास कैश पड़ी है, काला धन पड़ा है, तो आपको एक मोहलत दी जाती है, आकर बैंक में जमा कर दो, वो आपसे कोई पूछा नहीं जाएगा, वो धन सफेद हो जाएगा। हाँ, याद है कि नहीं? कि वापस 8 बजे कुछ हो तो याद हो, बजने वाले 8, याद है ना? ऐसे ही जैसे प्रधानमंत्री ने ये मोहलत दी सबको, ऐसे भगवान भी सबको मोहलत देते हैं कि तुम्हारे काले कर्म कितने भी हो गए हो, जो हो गया सो हो गया। अब आकर हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि शरण में आकर अपने कर्मों को जमा कर लो। क्योंकि जब काले धन को हम सरकार के यहां जमा करते हैं तो वो धन सफेद हो जाता है। वैसे ही जब काले मन को हम गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं तो काला मन भी सफेद हो जाता है, सफेद हो जाता है वो। और एक बात करूं कि इस काले मन को सफेद, बोलो मन कैसा है, बोलो मन कैसा है, मन कैसा है, लेकिन उसे करेगा सफेद नंदलाला। इसीलिए नंदलाला ने माखन चुराया, सफेद माखन, नवनीत माखन चोर नाम पड़ा उसका। जब हम ये हरि कथा सुनते हैं, हरि नाम सुनते हैं, हरि कीर्तन सुनते हैं, तो क्या होता है, वही माखन की तरह मंथन होता है अंदर। जो मन काला पड़ा हुआ है जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, जिसके अंदर बिल्कुल धूल मैल मट्टी पलीत हो चुका है, जे रत लगे जामे ते कपड़ा होए पलीत, क्यों रत खावे मानसा, कैसे निर्मल होवे चित। ये मन किस तरह से निर्मल हो,
किस तरह से निर्मल हो। कबीर कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा को नीर। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा को नीर। अब पीछे हरि फिरत है कहत कबीर कबीर। कि अब तो वो समय आ चुका है कि एक समय था कि मैं हरि हरि कहता था, हरि 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 बोलिए, हरि 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 बोल, हरि बोल, राम बोल, कृष्ण बोल। कबीर कहते हैं ये बोलते 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 एक ऐसा समय आ गया कि मेरा वो मन अब निर्मल हो गया। अब पीछे फिरत है, पीछे कौन मेरे है, अब पीछे हरि फिरत है कहत कबीर कबीर। अब मेरे पीछे वो घूमा करता है। उस निर्मल मन के पीछे उसे आना ही पड़ता है, क्योंकि वही निर्मल मन माखन का स्वरूप है, जो बिल्कुल पवित्र और शुद्ध हो चुका है। हरि कथा और कीर्तन हम सबके मन को निर्मल करती है, पवित्र करती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक कथा स्मरण हो रही है द्वारिका की, सुनाए। डाकोर गुजरात में एक स्थान है, अहमदाबाद के पास। कोई गया है डाकोर? हाँ, बहुत अच्छी बात है। डाकोर, वहां पर भक्त रहते थे, एक दाम्पत्य, एक गृहस्थ परिवार, जिसमें सिर्फ पति और पत्नी थे। और वो पति और पत्नी द्वारकाधीश के अनंत भक्त थे। और एक बात याद रखिए, भक्त मतलब वेशभूषा से नहीं होता। वेशभूषा से भक्त नहीं बनता। भक्त कहां से बनता है? अंतरात्मा से। अंतरात्मा से, वो अंतर हृदय जिसका मन निर्मल हुआ। उनके जीवन में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं था। और वो जीवन धन्य है जिस जीवन में कृष्ण 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 कृष्ण, बोलिए ना। सुबह उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में, अपनी भजन माला लेते। और मैं आप सबसे भी कहूंगा कि वो हमारे राजू जी आप सबके लिए सेवा करने के लिए स्टॉल लगाकर बैठते हैं कि कोई भजन माला ले, कोई हरिनाम शुरू करे, कोई भगवत गीता सुने, कोई भगवत गीता पढ़े। इसलिए आप सबके लिए ये एक सेवा का कार्य किया जा रहा है कि यहीं हमें भजन की माला मिल जाए और उस हरिनाम की माला से हम रोज नित्य नियम से हरिनाम करना शुरू कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पति पत्नी रोज सुबह उठते, अमृत वेले, ब्रह्म मुहूर्त, तुलसी को जल अर्पण करते, तुलसी के पास ही बैठकर हरिनाम करते। याद रखिए, तुलसी महारानी के पास बैठकर जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो तुलसी महारानी बहुत आशीर्वाद देती है, बहुत आशीर्वाद देती है। क्योंकि वृंदाय तुलसी देवाय, ये श्लोक नहीं आता आपको? आना चाहिए। कभी मैं आप लोगों से तुलसी आरती करवाऊंगा। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवाय कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवताय नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रियासी, तुलसी भक्ति प्रदान करने वाली देवी है और कृष्ण की बहुत प्रिय है। इसलिए वृंदावन, वृंदा किसका नाम है?
तुलसी का नाम है। कृष्ण ने वृंदावन भी इसीलिए चुना क्योंकि वो तुलसी का वन है। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवताय नम। जो कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है, इसलिए दोनों पति पत्नी तुलसी के आगे जल चढ़ाकर नमन करके भजन किया करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितना अच्छा जीवन है। सुबह तुलसी पर जल चढ़ाकर माला करने बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद भोग बनाना शुरू करते हैं। पति पत्नी मिलकर, उनके घर में ठाकुर जी थे जिनके लिए वो भोग बनाना। ये जो भक्ति का जीवन है ना, ये हर क्रिया को भक्ति बना देता है। ये खाने को भी भक्ति बना देता है, सोने को भी सेवा बना देता है, पानी पीने को भी सेवा बना देता है, खाना बनाने को भी सेवा बना देता है। ये जीव को पूरी तरह सेवा में रत कर देता है। दिन भर सेवा होती रहे, दिन भर सेवा होती रहे। ठाकुर जी के वस्त्र पहनाए, ठाकुर जी का श्रृंगार किया, ठाकुर जी को नहलाया, ठाकुर जी को सुलाया, ठाकुर जी के लिए भोग बनाया। वो भोग सारे घर परिवार ने साथ मिलकर बैठकर खाया। ऐसा उनका जीवन था। शाम संध्या के समय जिस घर में आप सब रहते हो, मैं आप लोगों को एक बहुत ही सरल सा तरीका बता रहा हूं घर में सुख शांति का। जिस स्थान पर आप रहते हो, चाहे आपका पर्सनल कमरा हो या पूरा घर हो, कहीं भी, वहां रोज थोड़ी देर कीर्तन जरूर करना चाहिए। हरि नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भले 5 मिनट कीजिए, लेकिन कीर्तन जरूर कीजिए उस स्थान पर। वहां उस स्थान में जितने परमाणु हैं वो सब पवित्र हो जाते हैं, सारा वातावरण पवित्र हो जाता है। और माताओं से कहता हूं जो भोजन बनाती हैं, वो नाम जब शुरू रखें जब आप भोजन बना रही हो। नहीं तो माताओं का हाल ये होता है, अंदर ही अंदर कुड़कुड़ कर रही है। हिन मूंखे हीअं चई, हिन मूंखे हीअं चई, आयो आई है वडी, हे मुझो ख्याल न तो रखे। ऐसे करते करते सारी नेगेटिव वाइब्रेशन भोजन में जाती है। फिर पति वही खाता है, वो भी वाड़ा हो जाता है। फिर वो कहीं का गुस्सा कहीं और निकलता है। क्योंकि असल सिंधी में कहावत है, जेड़ो अन्न तेड़ो। और अन्न जो है वो वाइब्रेशंस लेता है, याद रखिएगा। अन्न जो है वो वाइब्रेशंस लेता है। आपके घर में भी तो भोजन बनता है ना, तो क्यों ऐसा होता है जब हम लंगर प्रसादी खाते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है। हम जब महाप्रसाद खाते हैं जो ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ है, तो वो बड़ा अच्छा, उसमें वाइब्रेशंस वैसी जाती। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, वहां तो वो अमेरिकन्स थे जो जिनका जन्म ही ऐसे स्थान पर और ऐसी परिस्थिति में हुआ जो हमेशा विधर्मियों के बीच थे। लेकिन उन्होंने उन्हें भगवान को अर्पण किया हुआ भोग खिलाना शुरू किया तो उनका मन परिवर्तन होने लगा। वो कोई गीता की बात नहीं समझते थे। वो कोई एक बूढ़े व्यक्ति जो इंडिया से आया है साधु सन्यासी के रूप में, उसकी बात क्यों मानेंगे भाई? ये वो अन्न था जो भगवान को अर्पण किया हुआ था। महाप्रसादे गोविंदे, बोलिए नमः ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य वितन राजन विश्वासो न एव जयते। महाभारत का श्लोक है कि महाप्रसाद क्या करता है। किसी इंसान के स्वल्प पुण्य होते हैं, मतलब बहुत थोड़े पुण्य हैं, लेकिन महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य वितन राजन विश्वासो न एव जयते।
उस व्यक्ति के जीवन में जयते मतलब सब जगह उसकी जय जयकार होने लगती है। सारी जो बुराइयां हैं वो दूर भाग जाती हैं और उसके अंदर अच्छे गुण प्रकट होने लगते हैं, अगर भगवान को भोग अर्पण किया हुआ खाएं तो। इसलिए माताओं से कहता हूं, जब आप भोजन बनाएं तो नाम जब शुरू, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कोई मुश्किल है क्या? पैसा खर्च हुआ? चेक कर लेना, बैंक बैलेंस उतना ही रहेगा, बल्कि हरि नाम का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो दोनों पति पत्नी भगवान का नाम लेते हुए भोग बनाते, खाते, और अपने आसपास घर के बाहर अगर कोई भूखा व्यक्ति आता तो उसे भी खिलाते। हमारे सनातन धर्म का एक नियम है, पता है, गृहस्थ के लिए, कि तब तक मत खाना जब तक तुम्हारे घर के बाहर सबने खा न लिया हो। इसीलिए गुरु नानक देव जी की ये फिलॉसफी बड़ी अच्छी है, कीर्त करो, वंड छको और नाम जपो। यही तो फिलॉसफी हरिनाम संकीर्तन की भी है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। चैंटिंग मतलब हरिनाम लो, नृत्य करो, इस पर नाचो, गाओ, खुश रहो, और फीस्टिंग मतलब भगवान का महाप्रसाद खाओ और औरों को खिलाओ। इसलिए दोनों बड़े सेवा भाव से अपना जीवन बिताते, और उन दोनों का नियम था कि हर साल द्वारका जाते, द्वारकाधीश के दर्शन करने। जब द्वारकाधीश के दर्शन करने जाते तो एक बैलगाड़ी में जाया करते, क्योंकि उस समय फ्लाइट्स नहीं थी। तो द्वारकाधीश के दर्शन करने बैलगाड़ी में जाते। लेकिन आप जानते हैं कि शरीर का अपना एक धर्म है, शरीर धीरे 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 करके बुढ़ापे की ओर बढ़ता जाता है, और दोनों पति पत्नी का शरीर झरझर होने लगा, वृद्ध अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, अब हाथ भी कांपते। मैं कहता हूं, फिर कहता हूं, फिर कहता हूं, जितनी सेवा करनी है, जितना कीर्तन करता है, जितना नाम जपना है, अभी कर लो, कि बाद में ये शरीर कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि जब शरीर बिगड़ता है ना, तो इससे बुरा और कोई नहीं होता, इससे बुरा और कोई नहीं होता। अगर भगवान ने अच्छा स्वास्थ्य दिया है तो आज हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, तो क्यों ना ये सब भगवान के लिए करें। तो दोनों बड़े वृद्ध हो गए, झरझर सा शरीर हो गया, लेकिन फिर भी मन में विचार आया कि चलो इस साल शायद आखिरी दर्शन हो द्वारकाधीश के, शायद अगले साल हम न आ पाए, अब शरीर इस योग्य नहीं रहा, शायद हम जीवित भी न रहे। दोनों ने कुछ तुलसी के पौधे उठाए, बैलगाड़ी में रखी, और कीर्तन करते करते द्वारका की तरफ चल पड़े। राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद, 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 द्वारिका नाथ 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 भजो, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद, राधे
गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंद, द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंद। जय जय श्री राधे। द्वारकानु नाथ मारो राजा रणछोड़ से, तने मरे माया लगाड़ी रे। द्वारकानु नाथ मारा राजा रणछोड़ से, तने मने माया लगाड़ी रे। द्वारकानाथ मारा राजा रणछोड़ से, तने मने माया लगाड़ी रे। हे कृष्ण, आपने ऐसी प्रीति लगा दी है, ऐसा मोह हो गया है अब आप में। देखिए, जब दुनिया में हो तो वो राग कहलाता है, आसक्ति कहलाती है। लेकिन जब वही कृष्ण में हो जाता है तो वो प्रीति कहलाती है, भक्ति कहलाती है। दोनों पति पत्नी कीर्तन करते करते द्वारका पहुंचे। लेकिन द्वारकापुरी 4 धाम में से एक है, और वहां इतनी भीड़ कि दोनों देखते हुए सोचते हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि इस साल द्वारकाधीश दर्शन देंगे, इतनी भीड़ है। हम अगर भीड़ में गए तो शायद वहां धंस के मर जाएंगे। कोशिश करते हैं, दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, उतरते हैं, कमर झुकी हुई है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब कहां दर्शन होने वाले हैं इतनी भीड़ में, और उन दोनों को कोई देखने वाला भी नहीं था। लोग आते धक्का देकर चले जाते। कभी पत्नी गिरती तो पति संभाल लेता, कभी पति गिरता तो पत्नी संभाल लेती। याद रखिएगा, जब आप गिरो और कोई संभाले, चाहे वो कोई भी हो, याद रखना उस व्यक्ति ने नहीं, उस व्यक्ति के अंदर बैठे गोविंद ने हमें संभाला है। यही सूरदास जी के साथ हुआ था। जब खड्डे में गिरने वाले थे तो आके हाथ पकड़ लिया, क्योंकि हमें संभालने वाला सिर्फ वही है, और उम्मीद भी उसी से लगाना। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस। लगा इस बार तो दर्शन नहीं होंगे। द्वारकाधीश, राज अधिराज द्वारकाधीश नी जय हो। आपको यहीं से प्रणाम करते हैं द्वारकाधीश। शरीर में सामर्थ्य नहीं रहा, आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि कहां मुलाकात होगी। एक गुजराती कवि ने भजन लिखा, उसमें कहा, द्वारकाधीश तू कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो तुझे सब समझाए।
तो कोई छोटा बच्चा तो जानता है दिल का हाल क्या है। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, ये तो तू जानता है। बस दोनों रोते रोते, शाम हुई, संध्या हो रही थी, दर्शन बंद हो गए, सब जाने लगे अपने घर। सबसे पूछने लगे, तुम्हें द्वारकाधीश के दर्शन हुए? कहा हाँ हुए। अरे हमें तो नहीं हुए। चुपचाप गए, अपने बैलगाड़ी में बैठे और फिर से वही कीर्तन करते करते वापस डाकोर की ओर चलने लगे। अब दोनों जब बैलगाड़ी से डाकोर की तरफ बढ़ने लगे तो अचानक बैलगाड़ी थोड़ी भारी सी लगने लगी। जो पहले बड़ी आसान से चलती थी, अब वो रुक रुक के धीरे धीरे चल रही है। बैल बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, गाड़ी बड़ी धीरे धीरे चल रही है। तो जो पति बैलगाड़ी चला रहा था, हाथ में लकड़ी लेकर बैठा है, सोचता है कि ये गाड़ी इतना धीरे क्यों चल रही है? इसने तो कुछ खाया भी नहीं द्वारका में कि मोटी हो गई हो। एक टीवी जो पतली होती जाती है, टीवी समय के साथ क्या होती है बोलो? स्लिम पहले वो थी, फिर एलईडी आई, फिर एलसीडी आई, फिर अभी टीवी कैसे होती जाती है? और बीवी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं भाई, अच्छा मेरी यहां नहीं है। तो धीरे 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 करके वो गाड़ी बड़ी धीरे धीरे चलने लगी, धीरे धीरे चलने लगी। तो कीर्तन करते करते ध्यान गया, कहा कि पीछे सामान भी सिर्फ तुलसी है, जरा देखें। जब पीछे देखा तो उन तुलसी के पौधों के बीच द्वारकाधीश की मूर्ति खड़ी थी। ये इतिहास है डाकोर का, ये बिल्कुल सत्य घटना है कि द्वारकाधीश मंदिर छोड़कर विग्रह रूप में, मूर्ति रूप में उन दोनों पति पत्नी के साथ डाकोर चले गए। अब पीछे हरि फिरत है, कहत कबीर कबीर। अब वो पीछे आने लगा। जहां निर्मल मन होगा वहां भगवान को आना पड़ेगा। याद रखिए, भगवान को देखने तो हजारों लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, लेकिन भगवान उनको देखने आता है जिनका मन निर्मल हो गया, जिसने नाम लेते लेते, हरि नाम संकीर्तन करते करते, हरि कथा सुनते सुनते अपने मन को बिल्कुल निर्मल कर दिया। पीछे द्वारकाधीश खड़े हैं विग्रह रूप में, और कहां जा रहे हैं? हेलो मवयम, ओके टाटा बाय। ये सत्य घटना है। आज भी आप डाकोर में जाइए, जो द्वारकाधीश की विग्रह वो द्वारकाधीश में नहीं है, वहां बाद में एक दूसरी मूर्ति बनाकर विराजमान कर दी गई। जो द्वारका की विग्रह थी वो डाकोर चली गई, और आज भी डाकोर में मंदिर है द्वारकाधीश का, जहां पर वो विराजमान है। उसके बाद सुबह को सारे पुजारी हैरान कि मंदिर में द्वारकाधीश की मूर्ति चोरी हो गई। सारी बात फैलने लगी, सब यहां वहां भागने लगे, और सबसे ज्यादा चिंता तो पुजारियों को होती है कि द्वारकाधीश ही नहीं रहे तो यहां आएगा कौन? मंदिर में दान कौन चढ़ाएगा भाई? दर्शन कौन करेगा? खाया। बात से बात फैलती गई, पता चली कि द्वारकाधीश तो कहां बैठे? डाकोर में। सब पंडित पुजारी का बहुत बड़ा
जत्था गया डाकोर कि भाई वापस मूर्ति लानी है, वापस मूर्ति लानी है। कहा ये मूर्ति अब वापस लाने जब पहुंचे, मैं तो कहता हूं चलो हम सब चलते हैं डाकोर। वहां आज भी एक तराजू है, क्योंकि जब वापस मूर्ति लेने पहुंचे ना डाकोर द्वारकाधीश की, तो कहा कि तुमको पता है ये द्वारकाधीश कौन है? ये राज अधिराज हैं, राजाओं के राजा हैं, और तुम दोनों इसे कहां से संभालोगे, कहां से इसकी सेवा कर पाओगे? राजा की सेवा में कितना धन चाहिए पता है, कितना सोना चाहिए पता है? कहा नहीं हमें तो नहीं पता, और हम तो इन्हें लेकर भी नहीं आए, ये खुद हमारे पीछे आए, हम क्या करेंगे? तो हमारे पीछे खुद आ गए। कहा अच्छा एक काम करते हैं, एक बड़ा तराजू मंगाया गया, अगर तुम वाकई में ये स्पष्ट कर दो, ये प्रमाणित कर दो कि तुम द्वारकाधीश की सेवा कर पाओगे। एक बड़ा तराजू मंगाया गया, कहा एक काम करो, एक तरफ द्वारकाधीश की विग्रह को रखो और उसी विग्रह के दूसरी तरफ सोना रखो, जितना भी सोना तुम्हारे पास है वो सब रखो। जब द्वारकाधीश की विग्रह तुल जाएगी तब द्वारकाधीश तुम्हारे हुए, नहीं तो हम इन्हें वापस ले जाएंगे, क्योंकि यह प्रमाणित तो हो कि तुम्हारे पास इतना धन, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य है जिससे तुम द्वारकाधीश की सेवा कर सकते हो। इसलिए एक बड़ा तराजू मंगाया गया, पूरा गांव जमा हुआ, एक तरफ पंडे पुजारियों सबने मिलकर एक तरफ द्वारकाधीश को रखा और दूसरी तरफ वो पति पत्नी बैठे थे। कहा रखो भाई सोना रखो। पत्नी ने पहले पति को कहा कुछ है आपके पास, कोई चेन वेन? पति ने हाथ घुमाया, तुलसी माला, कोई रिंग विंग भी नहीं थी। पत्नी के हाथ में भी चूड़ियां तो थी लेकिन कांच की थी। अंत में पत्नी ने देखा कि उसके नाक पे एक सोने की नथ है, उसने नथ निकाली, तराजू में रख दी, और जैसे ही तराजू में नथ रखी द्वारकाधीश तुल गए। द्वारकाधीश तुल गए। वो तराजू आज भी है डाकोर में। ऐसी जगहों पे जाके दर्शन करके आने चाहिए। वो स्थान आज भी है जहां द्वारकाधीश तुल गए। वास्तव में वो जो भार था वो उसके नथ का नहीं था, वो भार तो उसके भाव का था। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, बोलो किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा। हमें हीरों से मतलब क्या, मेरा तो यार ही हीरा। वो ऐसा था कि एक छोटी सी नथ रखने से तुल गया। हो गया मैं तुम्हारा, तुम जीते बाकी सब हारे। और तब से द्वारकाधीश डाकोर छोड़कर कहीं नहीं गए। इसलिए जब ये हरिनाम हम लेते हैं ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अंदर का जो मन है उसकी मैल सारी मिटती है। चेतो दर्पणम मार्जनम, नाम तुम्हारा साबुन जैसा, दोईसा पाप सबे, गोपाल तेरा आलता। आइए आज के इस सत्संग को यही विराम करें। मेरा मन तो नहीं करता, ऐसे लगता है
कि वोट वोट तो दे दिया, जनता ने नेता को चुन लिया। बोलो चुन लिया नहीं? जिसको आपको चुनना था आपने चुन लिया। लेकिन मजे की बात तो यह है कि इस जनता को जनार्दन ने चुन लिया। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं, आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। परसों सैटरडे को जैसे सत्संग होता है वैसे